जरूरी था। ये दूसरा मुद्दा था। अब तीसरे मुद्दे की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीज आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। इस फैसले को अब योगी सरकार ने वापस जरूर ले लिया है। बता दें कि मोबाइल पर लगे प्रतिबंध पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना भी साधा है। तो उन्होंने सरकार को नसीहत देते हुए कहा था कि जरूरत मोबाइल पर बैन लगाने की नहीं, बल्कि सैनिटाइजेशन कराने और अस्पताल की व्यवस्था को सुधारने की है। अखिलेश यादव ने तंज के लहजे में ट्वीट किया, अगर मोबाइल से संक्रमण फैलता है तो आइसोलेशन वार्ड के साथ पूरे देश में इसे बैन कर देना चाहिए। सरकार ने अस्पतालों की दुर्व्यवस्था और दुर्दशा का सच जनता तक न पहुंचाने के लिए आरोप लगाए। तो सवाल यही है कि पहले मोबाइल को बैन क्यों किया गया, और अगर किया गया तो इतनी जल्दी अपना फैसला सरकार ने वापस क्यों लिया। तो महत्वपूर्ण सवाल यही। आपको बता दें कि इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी नेता गोपाल मोहन शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और इसी के साथ ही सपा के पूर्व विधायक जमरुल्ला खान भी हमारे साथ मौजूद है। तो गोपाल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकार ने फैसला लिया, आदेश दे दिया कि मोबाइल है जो पूरी तरह से बैन है आइसोलेशन वार्ड में, लेकिन अब उसके कुछ घंटे बाद ही सरकार फैसला वापस ले लेती है। तो ऐसा क्या हो गया कि सरकार ने इतनी जल्दी जो फैसला है अपना वापस ले लिया? देखिए, पहले तो मैं आपसे चैनल से जुड़ने के लिए आपको नमस्कार करता हूं जी। और मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी ने मोबाइल के संदर्भ में जो मोबाइल का दुरुपयोग या मोबाइल के कारण जो परेशानियां सामने आ रही थी, जिनसे मरीज कहीं निकल जाते थे, कहीं मरीजों को लोग गुमराह करते थे, इस प्रकार से उस मोबाइल के दुरुपयोग के कारण बहुत सारी शिकायतें प्रदेश सरकार तक पहुंची थी। लेकिन मोबाइल के जरिए कहीं ना कहीं उस घर के जो व्यक्ति संक्रमित होता है तो परिवार के लोगों से बात हो सकती है। इसको देखते हुए आदरणीय संवेदनात्मक जरिए आदित्यनाथ योगी जी ने, प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के लोगों के हित में ये फैसला वापस लिया है। लेकिन मैं मानता हूं कि यदि कोई मोबाइल का दुरुपयोग करता है तो निश्चित रूप से दुरुपयोग करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, या जो लोग मोबाइल से लोगों को गुमराह करके सोशल मीडिया के माध्यम से जो गलत जानकारी दे रहे हैं, इस पर एक कानूनी कार्रवाई होने की आवश्यकता है। गोपाल जी, सरकार ने पहले फैसला दिया कि मोबाइल से संक्रमण फैलने का पूरा जो डर बना रहता है, गुंजाइश रहती है, इम्कान रहता है, तो सरकार ने जो फैसला वापस लिया तो क्या अब इससे संक्रमण नहीं फैलेगा? नहीं, लगा कि लोगों को लगा कि जो व्यक्ति संक्रमित या फिर किरकिरी हुई तभी मामला वापस ले लिया? जी, या फिर इस मामले में किरकिरी हुई, विपक्ष ने सवाल उठाए, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से चर्चा का विषय बना, सरकार ने जो अपना आदेश है वापस ले लिया? मोबाइल मेरे लिए उपयोगी भी है और मोबाइल का लोग दुरुपयोग भी करते हैं। और आपने देखा होगा कि ये संक्रमण का दौर है, अपराधी भी मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन मोबाइल की रखने की सबको खुली छूट है। हमारी सरकार तो मोबाइल के क्षेत्र में क्रांति लाई थी, आज उस क्रांति का फायदा सारे लोग उठा रहे हैं, लेकिन जो लोग मोबाइल का दुरुपयोग करना चाहते हैं उस पर सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। लेकिन आज संक्रमण के दौर में यदि लगता है कि मोबाइल उपयोगी है तो निश्चित रूप से, दूसरी बात यह है कि जो लोग मोबाइल रख रहे हैं उससे भी संक्रमण फैलने की पूर्णतः आशंका है। इसलिए मोबाइल का ठीक सदुपयोग हो, हमारी सरकार ये चाहती है और इसी आधार पर सरकार ने सदुपयोग और दुरुपयोग के आधार पर निर्णय लिया है। चलिए ठीक। जमरुल्ला खान जी, आप पूर्व विधायक हैं सपा के, आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि सरकार ने पहले फरमान जारी किया कि मोबाइल से संक्रमण फैलता है, इसका हवाला दिया, फिर इसको कह दिया कि आइसोलेशन वार्ड में आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर सरकार ने कुछ घंटे बाद ही अपना आदेश जारी ले लिया। तो आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? मैं एक बात कहना चाहूंगा जी। एक मिसाल है हमारे यहाँ, राम जिसको दिलदर दे मत पहले हक ले उसकी, तो इनकी मत हक गई है। सब इनकी मत वापस ले लिया, इनको सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी है सरकार के आला नेताओं की।
इसलिए ये वापस ले रहे हैं। बताइए, इनकी पोलें खुल रही थी। असल में जहां पर मोबाइल होता है, अब हॉस्पिटल के अंदर मरीज के साथ क्या क्या व्यवहार हो रहा है, इनकी पोल खुल रही थी। दवा होती नहीं है, डॉक्टर जाता नहीं है, कोई देखने के लिए पहुंचता नहीं है, कोई अधिकारी खाने को देता नहीं है। मोबाइल के जरिए इन सरकार की पोलें खुल रही थी जो ये झूठ बोलती है। इसलिए इन्होंने पहले लगाया बैन, और जब इनको जनता ने करा डंडा तो इन्होंने वापस कर दिया अपना आदेश। तो ये जनता फेल, ये सरकार फेल हो चुकी है पूरी तरह से। सरकार को नहीं मालूम सरकार कैसे चल रही है, सरकार कैसे चलती है। हमारे योगी जी को नहीं मालूम। योगी जी बेचारे पहले मठ में थे, उनको मठ चलाना आता है, सरकार चलानी नहीं आती। इसलिए ये अधिकारियों के चंगल में फंसे हुए हैं। जैसे अधिकारी कहते हैं वैसा कर लेते हैं। इनके पास कोई प्लानिंग तो होती नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। जब इन्होंने नोटों को बंद किया था, जब भी कोई प्लानिंग नहीं थी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब हिंदुस्तान के अंदर 5,000 मरीज हुए थे, उस पर लॉकडाउन शुरू किया था इन लोगों ने। आज 1,60,000 70,000 मरीज पहुंच गए। अब ये भूल नहीं, तो इनकी व्यवस्था क्या है इनको नहीं मालूम। इनकी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है, सरकार कैसे चलती है। ये बातों से सरकार नहीं चलती, थालियां पटवाने तो तालियां पटवाने से सरकार नहीं चलती। सरकार चलती है नीतियों से, काम करने से। और जिस सरकार को चलाने का अनुभव होता है वही सरकार चला सकता है। ऐसा नहीं है इनके विधायक कोई काम नहीं कर रहे, विधायक डर के मारे बाहर निकलते नहीं है, मंत्री इनके डर के मारे बाहर निकलते नहीं है। चलिए ठीक, मतलब इसका मतलब ये मान लिया जाए सपा ये मानती है कि जो योगी सरकार है उचित फैसले नहीं ले रही और न ही ढंग से काम कर रही है। अगर योगी जी को कुछ सीखना है तो सर हमारे पास समय की कमी है। सर मैं एक इनसे छोटी सी टिप्पणी लेना चाहूंगा गोपाल मोहन जी से। गोपाल मोहन जी, आप किस तरीके से देखते हैं कि अखिलेश यादव कहते हैं कि आपकी पोल ना खुल जाए, दुर्दशा की आपकी जो अस्पताल की व्यवस्था है वो उसकी पोल ना खुल जाए, एक मोबाइल तो बहाना था इसको छुपाने का। देखिए अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, आज कोरोना संक्रमण के समय में जो उनकी भूमिका केवल राजनीति की है वो पूरा देश और प्रदेश देख रहा है। और जिस तरीके से जो नीति नियत की बात करती है, हम तो कहते हैं कि शक्ल बुरी न सूरत बुरी, बुरा वही जिसकी नियत बुरी। पिछले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी सत्ता में रहे और जिस तरीके से जनता ने इनका समर्थन और इनकी सरकार को समूल जड़ उखाड़ फेंका, तो अगर इनका कार्य था, इनकी नीतियां थी, तो इन्हें फिर पुनः सत्ता में आना चाहिए। और आज भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की सरकार ने जो संक्रमण को लेकर गंभीरता जताई है, और यदि डॉक्टर ठीक से मरीज को नहीं देख रहे हैं तो 50% मरीज कैसे ठीक हो रहे हैं। हमारी सरकार ने मजदूरों के साथ न्याय किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को दे करके जो श्रमिकों को, कामगारों को एक रास्ता दिखाने का काम किया, उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। ये हमारा काम दिखता है गांव के अंदर, गरीब के अंदर, झुग्गी झोपड़ी के अंदर लोगों को स्वच्छता गोपाल जी, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी तो सही कह रहे हैं, क्योंकि जो प्रदेश की जो व्यवस्था है बहुत ज्यादा लचर है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, यूपी के अगर लेकर देखें तो 3,767 मरीजों पर एक डॉक्टर है। तो इसको लेकर हेल्थ सिस्टम देखिए यूपी का किस तरीके से है। हमारे यहाँ जो भी आइसोलेशन वार्ड है, जहाँ भी हमारे मरीज भर्ती है, सरकार की देखरेख में आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी के ठीक मार्गदर्शन में एक एक व्यक्ति का ठीक इलाज हो रहा है। और मैं मानता हूँ ये संक्रमण का समय है। आदरणीय मोदी जी ने पहले गरीबों के लिए बहुत काम किया है। जिस तरीके से लोगों को प्रधानमंत्री आवास से जोड़कर, स्वच्छता अभियान से जोड़कर, लोगों को जिस तरीके से गैस सिलेंडर देकर, आयुष्मान योजना से जोड़कर जिस तरीके से गरीबों के लिए काम किया, और ये संक्रमण का समय है, इस समय सड़कों पर आने की जरूरत थी। अगर अखिलेश यादव में हिम्मत होती तो सड़कों पर आते, उनके कार्यकर्ता सड़कों पर आते। लेकिन आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शारीरिक दूरी के साथ और संवैधानिक नियमों का पालन करते हुए, अपनी जान पर खेलते हुए एक एक व्यक्ति के साथ संवेदनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है और लोगों की सहायता कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों तक सत्ता में नहीं आई, मुलायम सिंह जी सत्ता में रहे और अखिलेश जी सत्ता में रहे। चलिए सर, बहुत और बलात्कार की सरकार रही है। आज ये आईना दिखाना चाहती है। जनता को मालूम है कि जब ये सरकार आती है
तो संक्रमण नहीं। सर, हमारे पास समय की कमी है, हमें इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। एक मिनट सिर्फ एक मिनट लूंगा भाई साहब। जी सर, जी संक्षिप्त में बोलिए सर, सीखना है, आपके पास 30 सेकंड है। हाँ, इनको अगर सीखना है तो अखिलेश जी वहीं पर ही है। अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश की सरकार कैसे चलाई, योगी जी जाके उनसे पूछ लें, और नेताजी मौजूद है, नेताजी का अनुभव का फायदा उठाएं। इनसे बस की बात नहीं है। तो हमारे अखिलेश जी ने कितनी अच्छी सरकार चलाई थी, सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है। आप आके पता कर लें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का। तो देखा जिस तरह से लगातार, महत्वपूर्ण बात यही है, योगी सरकार ने पहले आदेश दिया कि मोबाइल का इस्तेमाल करना आइसोलेशन वार्ड में पूरी तरह से प्रतिबंध है, उस पर बैन लगा दिया। लेकिन उसके कुछ घंटे बाद ही योगी सरकार ने उस आदेश को वापस ले लिया। महत्वपूर्ण बात यही थी कि आखिरकार जब फैसला लेना ही था, जब सरकार ने इस बात का तर्क दिया ही था कि मोबाइल के जरिए संक्रमण फैलता है, तो आखिरकार अपना फैसला वापस क्यों लिया। इसको लेकर अखिलेश यादव ने जरूर ट्वीट किया, आपने भी देखा होगा, हमने और इस तरीके से बताया भी। चलिए फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।